क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, और फिर वन डायमेंशनल के भी जो कंसेप्ट के क्वेश्चन है, बस पैसेंजर जो भी है और पुलिस चोर का जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D का है। तो उसको सिंपल वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टेक टाइम टी और आफ्टर टाइम टी की, जब टी समय के बाद आपका मैन विल कैच द बस, मैन विल एबल टू गेट द बस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन और टी समय में बस कितना आगे जाएगा, या टी समय में चोर कितना आगे भागेगा और पुलिस वाला कितना टी समय में जाएगा। तो आप जब डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वहां पर टाइम का वैल्यू 2 वैल्यू आता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब इसके आगे है आपका जो अम्ब्रेला प्रॉब्लम है या फिर आपका जो रेन रिवर बोट प्रॉब्लम है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिए, ठीक है। ठीक है आलिया, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए आलिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम क्या होता, रेन अम्ब्रेला मतलब क्या, जब रेन हो रहा है तो आप कौन से डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप किस एंगल पर, यहाँ पर एंगल की बात हो रही है कि आप किस एंगल पर अम्ब्रेला को ओपन करेंगे ताकि आप बारिश से भीगने से बच जाए। तो इसमें 2 चीज याद रखना है, क्या कि अगर आप अम्ब्रेला को, छाता को ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट होता है फ्रॉम द हॉरिजेंटल, कि कितना आपने एंगल ऊपर किया, कितना आपने एंगल ऊपर किया फ्रॉम द हॉरिजेंटल, कि आप अम्ब्रेला को कितना ऊपर करेंगे ताकि आप बारिश से भीगने से बच जाए, ठीक है। तो दैट एंगल इज मेजर फ्रॉम द हॉरिजेंटल। या फिर आप कितना अम्ब्रेला को टिल्ट करेंगे, कितना आप अम्ब्रेला को, छाता को नीचे झुकाएंगे ताकि आप बारिश में भीगने से बच जाए। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कि अगर ये आपका हॉरिजेंटल है तो जहां भी आप अम्ब्रेला को ओपन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये अगर आपका एंगल थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, कि आपने जो अम्ब्रेला को कितना ऊपर किया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला कितना ऊपर गया, ठीक है, कितना आपने ऊपर उठाया, ठीक है। और अगर आपका अम्ब्रेला, अगर आप ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, तो कितना आप ऊपर उठाएं, ऊपर उठाना मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कितना ऊपर की, तो एंगल शुड बी मेजर फ्रॉम द एक्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। आप बारिश में भीगने से बचने के लिए कितना आप नीचे कर रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं एंगल फ्रॉम द वाई, वर्टिकल डायरेक्शन, कि आप वाई से कितना है या फिर एक्स से कितना है। यही 2 चीज इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है जो याद रखना है। दूसरा, रेन अम्ब्रेला में क्या याद रखना है कि हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लेना है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जो मैन है, ठीक है, वो जो रेन के अकॉर्डिंग अम्ब्रेला को ओपन करेगा, ठीक है। इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंसान के अकॉर्डिंग बारिश नहीं बरसेगा कि नहीं भैया यहाँ पर इंसान है तो हम बारिश नहीं बरसेंगे और जहां पर इंसान नहीं है वहां पर हम बारिश होगा, तो ऐसा नहीं है।
अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, यहाँ पर ये रेन अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो, तो याद रखना है कि हमेशा यहाँ पर क्या होगा, वी आर ओ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। वी आर ओ हमेशा आपको निकालना, जहां भी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है तो आपको एक ही चीज निकालना, क्या, वी आर ओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देखेगा रेन को, जिसको छाता खोलना है, जो मैन है वो अपने अकॉर्डिंग, रेन के अकॉर्डिंग है ना, वो अम्ब्रेला को शिफ्ट करेगा कि हम कितना ऊपर उठाएं, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द एक्स, या फ्रॉम द वर्टिकल कितना नीचे करें, कितना टिल्ट करें, कितना झुकाएं, ठीक है। तो रेन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर है, जो मैन है, वो चेंज करेगा, ना कि बारिश मैन को देखकर बरसेगा, नहीं। तो इसलिए हमेशा क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर, तो इट विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो यही दो चीज जो मेन है, बस यही याद रखना आपको, बाकी तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर, मान लीजिए आपका एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बाकी हम करा रहे हैं। और एक क्वेश्चन है आपका, जो बारिश हो रही है इस डायरेक्शन में, सिंपल, और वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है अभी रेस्ट पर है, मान लीजिए, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, जो मैन है, वो भी रेस्ट पर। अभी कौन से डायरेक्शन में, इसके हाथ में अम्ब्रेला भी, ठीक है, इसके हाथ में अम्ब्रेला भी। अभी कौन से डायरेक्शन में ये अम्ब्रेला को ओपन करेगा ताकि बारिश में भीगने से बच जाए, बारिश में भीगने से बच जाए। तो आपको बताना है कि एट व्हाट डायरेक्शन, आपको हमेशा जनरली क्या बताना है, एंगल। कौन से डायरेक्शन मतलब क्या, एंगल की बात होगी, एट विच डायरेक्शन, एट विच एंगल, ठीक है। एट विच एंगल, एट विच डायरेक्शन मतलब क्या, एंगल, एट विच डायरेक्शन ऑब्जर्वर या मैन विल ओपन अम्ब्रेला, ठीक है। फ्रॉम रेनिंग, बारिश से भीगने से बचने के लिए वो कौन से डायरेक्शन में, कौन से एलिवेशन में, कौन से एंगल में वो अम्ब्रेला को ओपन करना। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, बाकी अभी आप बता रहे हो। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लेना है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर मैन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपको ध्यान देना है बार बार कि यहां पर रेन को कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है। बारिश को कौन देख रहा है, मैन देख रहा है। बारिश मैन को देखकर नहीं बरसेगा, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग नहीं बरसेगा। हाँ, रेन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर है, मैन है, वो छाता ओपन करेगा। तो फॉर्मूला एक ही है, वी आर माइनस वी ओ। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 40 माइनस 0, कितना आएगा आपका 40। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा, 40 किधर, डायरेक्शन किधर है, तो 40 जी, ठीक है। और यहां पर भी -40 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में है। हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्शन लेना ही है। तो अगर बारिश ऊपर तो होता नहीं, ठीक है, तो बारिश ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के प्लेन में। तो नेगेटिव वाई मतलब क्या है, -40। तो आप यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये जो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो कितना आएगा ये 40, और ये -6। माइनस मतलब क्या, डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन कि 40 -6। तो सबसे पहले बारिश किधर हो रहा है, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर के टर्म में, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है,
यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है मेरा, मैन है, जिसके हाथ में अम्ब्रेला है। पर इसको बारिश किधर दिख रहा है? तो बारिश दिख रहा है नीचे जाता हुआ, ठीक है। तो नेट बारिश क्या हो रहा है? नीचे जाता दिख रहा है। कितना दिख रहा है? ये -40 जी, या फिर 40 माइनस है, 40 के स्पीड से दिख रहा है अलोंग द नेगेटिव वाई। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी रेस्ट पर है, हॉरिजेंटल में भी रेस्ट पर, ठीक है। तो वर्टिकल रेस्ट मतलब क्या? ठीक है, वर्टिकल रेस्ट मतलब क्या? वर्टिकल में कोई भी कंपोनेंट नहीं, रेस्ट पर है ऑब्जर्वर। तो इसको जो एक्चुअल स्पीड है रेन का, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्चुअल स्पीड है वो पूरा दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब क्या? आप ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू व्हाट? 0 I और -40 g, 0 I -40 g। तो इसको एक्चुअल दिख रहा है -40 g, क्योंकि रेन भी क्या आपका अलोंग द हॉरिजेंटल क्या आपका रेस्ट पर, रेन भी क्या आपका अलोंग द हॉरिजेंटल क्या आपका रेस्ट पर। और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर मतलब क्या? ये वर्टिकली भी रेस्ट पर है और हॉरिजेंटली भी रेस्ट पर। तो इसको जो रेन का वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको वही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना दिख रहा है? 40 अलोंग द नेगेटिव वाई। तो ये छाता किधर खोलेगा? जस्ट जो बारिश हो रहा है उसके अपोजिट में खोलना है, ताकि आप बारिश में भीगने से बच जाएं। तो ही विल ओपन द अम्ब्रेला, ठीक है, ये इधर खोलेगा, ठीक है। आपका जो छाते का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ये, ठीक है। तो इसका एंगल क्या है? तो इसका एंगल है, ऑप्शन आपको चेक करना वहां पर, क्योंकि हमने दोनों बताया आपको। तो पहला ऑप्शन क्या होगा कि अगर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल है तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हॉरिजेंटल, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वाई। क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, जो मैन है, उसको बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा रही, तो वो जो छाता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन से कितना ऊपर करेगा? तो 90 डिग्री, ठीक है। तो जब वो 90 डिग्री ऊपर करेगा तब वो बारिश से बच सकता है, भीगने से। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो छाता ऐसा लिया हुआ है तो कुछ भी टेढ़ा नहीं करना है, कुछ भी उसको टिल्ट नहीं करना, बेंड नहीं करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब क्या? वर्टिकली जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। तो वर्टिकल में बिल्कुल 0 और हॉरिजेंटल में आपका 90। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो जो उसका रेन का एक्चुअल स्पीड है वो उधर दिख रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट में अम्ब्रेला को खोलना पड़ेगा ताकि वो भीगने से बच जाए, ठीक है। और दो चीज याद रखना है कि अगर वो अम्ब्रेला ऊपर कर रहा, मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कितना ऊपर कर रहा, कितना एंगल। और अगर वो ऊपर से नीचे कर रहा, मतलब क्या? वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल मेजर होगा कि वो कितना टिल्ट किया, कितना झुकाया। तो अम्ब्रेला को झुकाना मतलब क्या? वर्टिकल से एंगल। और उठाना मतलब क्या? हॉरिजेंटल से कितना ऊपर उठाया, कितना एंगल उठाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दो चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दे रहे, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे, और थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। तो
अब ये ऑब्जर्वर पहले रेस्ट पर था, अभी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये बाइक है। और इसके हाथ में अम्ब्रेला है। ठीक है, अब यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो रेन का भी यहाँ पर कुछ एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल। ये जो बारिश हो रही है, मान लीजिए आपका और स्पीड दिया हुआ है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। और इसका जो स्पीड है, ठीक है, इट इज मेंशन्ड, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है। 40 किलोमीटर पर आवर। तो कौन से एंगल पर, कौन से डायरेक्शन पर वो अम्ब्रेला को ओपन करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? बारिश हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी बारिश को इंक्लाइन नहीं किया, अभी अगले क्वेश्चन में बारिश को भी 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, बारिश को भी इंक्लाइन करेंगे। अभी सिंपल है कि बारिश आपका स्ट्रेट बरस रहा है और आप गाड़ी में बैठे हैं या बाइक में बैठे, जो भी। ठीक है, तो बाइक में आप बैठे हैं। ठीक है, अब ये जो आप कौन से एंगल पर अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, कि आप बारिश में भीगने से बच जाए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑप्शन है आपका ए 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑप्शन बी है आपका 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हॉरिजेंटल से कितना ऊपर करना है, कितना उठाना है। ठीक है, एक्स मतलब क्या, ये जो एंगल है कि आप अम्ब्रेला को कितना ऊपर करेंगे ताकि आप बारिश में भीगने से बच जाए। सी है आपका 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड डी इज व्हाट? 90 डिग्री। जल्दी बताइए सभी कोई, एट व्हाट डायरेक्शन, एट व्हाट एंगल, ठीक है, अम्ब्रेला शुड बी ओपन ताकि आप रेनिंग में बच जाए, बारिश में भीगने से बच जाए। जल्दी बताइए। जिसका आंसर आ गया बताइए। सर 90 डिग्री अयान अख्तर है। मोहम्मद रहीम का आंसर है 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। आयशा असलम का है, रहमान शेख का है ए आंसर 37 डिग्री फ्रॉम द एक्स। और आतिफ उसामा का आंसर ऑप्शन बी। मुंतशा खान, शी इज गिवन 37 डिग्री। ठीक है, सिदरा सलीम, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, 90 डिग्री आप कर दिए। सिदरा सलीम, 90 डिग्री कैसे आ गया आपका?
और शियामतीन का भी है आपका ऑप्शन है। ठीक है, देखिए सभी कोई। तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको देखना है क्या कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ये मेरा ऑब्जर्वर है, मैन जो भी मूव कर रहा है, क्योंकि इसको छाता खोलना है, इसको अम्ब्रेला ओपन करना है। ठीक है, तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में इसको खोलना है, तो ये मेरा ऑब्जर्वर और ये मेरा रेन। ये मेरा क्या है, रेन। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में आप ओपन करेंगे अम्ब्रेला। ध्यान से देखिए, पहले आपको लिखना क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देखेगा बारिश को और उसके अकॉर्डिंग वो छाता को डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा रेन का स्पीड क्या आपका 30, और ये डायरेक्शन देखिए माइनस जे है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ -30 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या आपका 40, और ये कहाँ जा रहा, आई में। कहाँ जा रहा, आई में। तो velocity of rain as seen by observer, as seen by man. So the man is coming in downward direction. The rain is coming in downward direction, and the man is what, moving in the horizontal. तो ये पॉजिटिव x है 40i, और ये क्या आपका माइनस नेगेटिव, नेगेटिव में आ रहा है तो -30। तो आपको पहले बना लेना ये वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या, आप ऐसा बना लीजिए। ठीक है, और ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि -30 जे, तो आपका एक वेलोसिटी रेन का है जो -30 जे। ठीक है, क्या आपका -30 जे, 30 अलोंग द नेगेटिव वाई। तो ये आपका 30, और ये क्या आपका -30। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव वाई में। और एक कंपोनेंट जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है जब बारिश हो रही है, तो क्या दिख रहा है, अलोंग द नेगेटिव एक्स। तो एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है। ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, तो इसका है 40, मतलब -40 जो डायरेक्शन हो गया, ये -40 आई, मतलब क्या 40 अलोंग द नेगेटिव। अब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आएगा आपका। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, क्या आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो एक्चुअल स्पीड दिखेगा ऑब्जर्वर को, ठीक है, वो कितना दिखेगा, तो अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। पर हमें नेट वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमको बताना है कि भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना छाता को ऊपर करना है, कितना अम्ब्रेला को ऊपर करना है। ठीक है, तो एक्स से कितना ऊपर करना है, ये वाला, ये एंगल चाहिए हमें। कैसे निकालेंगे, तो हमें एंगल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इधर भी एक्सिस ले लीजिए, इधर भी एक्सिस ले लीजिए आप, और ये एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, आपको चाहिए मेरा एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा एक्स यहाँ पर है, तो मेरा एक्स यहाँ पर है। अब ये अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू एक्स खोलना है, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना ऊपर करेगा, छाता कितना ऊपर करेगा। तो कैसे निकलेगा, तो आपको पता है, अगर ये एंगल निकल गया हमें, ये एंगल मतलब क्या, ये एंगल फाइंड करना, तब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम आएगा। क्या आएगा आपका, सेम। तो अगर ये थीटा है, तो थीटा क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 30 परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस जिसके साथ एंगल बन रहा, तो ये क्या आएगा 40। क्या आएगा 40, तो ये 0 0 गया। तो tan थीटा 3/4 कब आता है, तो आपको ट्राइंगल बता चुके, बताने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, कि अगर आपका ये 37 डिग्री, क्या आपका 37 डिग्री, तो जो सामने परपेंडिकुलर होता है उसका वैल्यू होता है 3, जो बेस होता है उसका वैल्यू क्या होता है 4, और ये क्या होता है 5।
क्या होता है ये 5, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, तो रूट में 9 और रूट में 16, रूट में क्या आएगा 25, तो ये बाहर क्या आएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है 5। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सामने का परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे tan 37 डिग्री, तो यहाँ से tan और tan गया, so the angle is equal to what 37 डिग्री फ्रॉम द x। अगर यही क्वेश्चन होता तो ये जो छाता खोलेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में खोलेगा, छाता का एंगल ये होगा, ठीक है, कितना होगा, तो ये आपका अम्ब्रेला है, ठीक है, और ये जो एंगल आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एंगल क्या होगा 37 डिग्री, ताकि बारिश से बच जाए वो। तो इसका जो पीछे दोस्त बैठा है चंटू और बंटू, तो जो बंटू अम्ब्रेला ओपन करेगा वो 37 डिग्री होगा फ्रॉम द हॉरिजेंटल। अगर यही क्वेश्चन होता फ्रॉम द वाई रहता, तो हमको एंगल लेना पड़ता ये वाला, ताकि फिर हम ये एंगल निकालें, ये एंगल निकालना पड़ता कि वो वर्टिकल से कितना नीचे कर रहा है, वाई एक्सिस से कितना छाता को नीचे झुका रहा है, झुकाना, तो ये एंगल के लिए हमें ये एंगल चाहिए, तब तो ये थीटा आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो हमें पता tan थीटा इज इक्वल टू ये सामने का परपेंडिकुलर 40 अपॉन बेस जिसके साथ एंगल बन रहा 30, तो यहाँ पे क्या था 4/3, और 4/3 को हम बोलते हैं 53 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan 53 डिग्री, tan गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है ये पूरा एंगल क्या होता है 90, तो जब ये एंगल 37 तो ये एंगल क्या होगा 53, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई 53 डिग्री होगा, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या होगा 37 डिग्री, क्या होगा 37 डिग्री। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बस आपको रेन अम्ब्रेला में बस यही याद रखना है कि भैया, ठीक है, कि आपको छाते का डायरेक्शन याद रखना है कि फ्रॉम द एक्स दिया तो कितना ऊपर करेंगे, और फ्रॉम द वाई दिया है तो आप कितना झुकाएंगे, कितना नीचे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, सभी को सभी से बनना चाहिए, क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनाए हम लोग, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और ये सभी का आंसर आना चाहिए इस बार। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए बारिश में, बारिश देखिए कभी टेढ़ा बरसता जब हवा चलता है, आप लोग बोलते हैं यूपी बिहार में कि बारिश में क्या झटास है, ठीक है, तो मतलब क्या, बारिश जब हवा चल रहा है तो बारिश क्या टेढ़ा टेढ़ा बरस रहा है, ठीक है, हमेशा बारिश सीधा बरसे ये थोड़ी कोई कंडीशन। और यहाँ पर एंगल ये गिवन है 37 डिग्री, ठीक है, वैल्यू दिया है 50 किलोमीटर पर आवर बारिश, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द हॉरिजेंटल, ठीक है, और यहाँ पर जो बाइक पर बैठे थे दो लोग, तो बाइक पर चल रहे हैं, बारिश से बचना उनको, अब यहाँ पर जो चंटू बैठा है, बंटू का दोस्त चंटू, ठीक है, तो ये जो बंटू का दोस्त चंटू है कौन से डायरेक्शन में ये अम्ब्रेला को ओपन करेगा, इसकी स्पीड दी हुई कितना दिया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो बाइक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जो रेन का स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको एंगल बताना है कि कौन से एंगल पर क्या कहानी होगा, जल्दी बताइए। एंगल आपका ऑप्शन है, अभी यहाँ पे वाई दे रहे हैं, तो 0 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई, 90 डिग्री
with respect to y, 53 degree with respect to y, and 37 degree with respect to y. जल्दी सॉल्व करके बताइए। आंसर इज सी 53 डिग्री। गलत है। इस्मत मिराज कुछ बच्चों का अर्शिया मतीन का सही आंसर है। अर्शिया मतीन, वेरी गुड। ठीक है, देखिए यहां पर सभी कोई अर्शिया मतीन का करेक्ट आंसर आया। क्या है देखिए यहां पर सभी कोई। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन, यहां पर दो कंपोनेंट। क्या आपका दो कंपोनेंट, एक तो आपका इंक्लाइंड है, तो जहां भी आपका कुछ एंगल है, जहां भी इंक्लिनेशन है, जहां भी स्लोप है, आप उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। और ये वेलोसिटी है तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक होगा वर्टिकल। क्या होगा? वर्टिकल। ठीक है, कितना होगा? तो यहाँ पर 50 है तो ये 50, ये एंगल कॉस है, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये क्या होगा? 50 कॉस 37 डिग्री। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है ये 37। तो यहाँ क्या होता है? 3, यहाँ क्या होता है? 4, यहाँ पे क्या होता है? 5। अगर 37 डिग्री का एंगल देख रहे हैं तो कॉस 37 मतलब क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस मतलब 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या आपका? 5। और यहाँ पे क्या आएगा? तो ये 50 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 3/5, क्योंकि साइन 37 है। ठीक है, तो ये 3/5। ठीक है, 3/5। तो यहाँ ये 50 कॉस थीटा और ये 50 3/5। साइन थीटा मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। ये वैल्यू कितना आएगा? पहले वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू कितना है? तो नेगेटिव एक्स में, ये पॉजिटिव एक्स नहीं है, कितना होगा आपका? 510। तो ये -40i, मतलब 40 माइनस आई नेगेटिव एक्स में, सॉरी पॉजिटिव एक्स में, तो ये 40i। ठीक है, 510 और 10 इंटू 4 क्या होगा? 40। नाउ द अनदर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। तो ये क्या आएगा? प्लस, और ये क्या होगा? 30 माइनस जे। क्या होगा? माइनस जे, मतलब क्या? 40i और माइनस 30i, 30 जी। ना वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? ये ऑब्जर्वर कितना है? तो ये जो ऑब्जर्वर है जिसको छाता खोलना है बारिश में भीगने से बचने के लिए, तो ये जा रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स, और वाई में ये रेस्ट पर है, मतलब 0 जी। हम पहले ही बता चुके हैं आपको वेलोसिटी क्या निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, एज सीन बाय ऑब्जर्वर, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मैन। तो ये क्या होगा? 40i और ये -40i कट जाएगा, तो 40i माइनस 30j और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है आपका? 40i पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये 40 गया, माइनस 30j आप बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? जो नेट वेलोसिटी बच रहा है वो क्या आपका? -30 मतलब क्या? 30 का स्पीड अलोंग द नेगेटिव बाई, माइनस जे मतलब क्या? अलोंग द नेगेटिव बाई। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड है, 30। तो एक ही कंपोनेंट है, तो बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या होगा? जस्ट बारिश के उल्टा खोलना आपको चाहता है। यहाँ जो भी ऑब्जर्वर है उसको कैसे खोलना पड़ेगा? यहाँ अम्ब्रेला को। तो ये जो भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो बंटू है पीछे जो बैठा हुआ है, ठीक है, उसको छाता को बारिश में भीगने से बचने के लिए बिल्कुल ऊपर खोलना पड़ेगा।
बिल्कुल ऊपर खोलना पड़ेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स मतलब क्या, बारिश में बचने के लिए आपको थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो है, पर ये फ्रॉम द एक्स है, एक्स से कितना ऊपर की है, तो इतना ऊपर की, इतना ऊपर की एक्स से। पर यहाँ आपका ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपका वाई मतलब क्या, आपका एंगल आएगा 0 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, 0 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई। वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एंगल को कुछ भी टिल्ट नहीं करना, ठीक है, 0 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग रेन और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए दो कंपोनेंट है, दोनों इंक्लाइंड है यहाँ, ठीक है, बारिश भी इंक्लाइंड है और ये भी इंक्लाइंड है, ऐसा भी आप लास्ट प्रॉब्लम कर लीजिए। तो फिर इसी में मान लीजिए मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, क्या ये इंक्लाइन प्लेन, और इसका एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 53 डिग्री, क्या दिया है 53 डिग्री, कितना दिया है 53 डिग्री, ठीक है। तो 53 डिग्री है और इसका वेलोसिटी समझ लीजिए आप कुछ, ठीक है, यहाँ पर स्पीड है इसका 60, ठीक है, इसका जो स्पीड है वो मान लीजिए आप 60, और यहाँ पर बाइक जा रहा है। अब इसके हाथ में आपका अम्ब्रेला है और इसका स्पीड दिया इंक्लाइन प्लेन में 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से डायरेक्शन में ये एंगल को, कौन से एंगल पर ये अम्ब्रेला ओपन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे बारिश भी इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम द टू पर्सन या जो भी ऑब्जर्वर है that is moving along the inclined plane at an angle of 53 degree with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको बताना है कि ये जो बंटू के पीछे जो बैठा है उसका दोस्त चंटू, वो कौन से एंगल पर अम्ब्रेला ओपन करेगा ताकि बारिश में भीगने से बच जाए, जल्दी बताइए। आगे आंसर, थर्टी सेवन डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेन का तो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू व्हाट, कितना आपका, तो 40I माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 30G। नो मैन का देखिए, मैन का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैन का भी दो कंपोनेंट, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में अलोंग द हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल है 60 कॉस 53 डिग्री, तो कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, और यहाँ पे क्या आपका परपेंडिकुलर, तो 60 इंटू साइन, साइन मतलब क्या 3/5। तो वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जर्वर है कितना लिख सकते हैं आप, तो अलोंग द एक्स कितना है आपका, अलोंग द एक्स, ठीक है। तो ये 12 × 5 = 60 और 12 × 4 कितना होगा 48I,
ठीक है, 12 5 60, ठीक है, और 12 into 4 दैट इज व्हाट 48i माइनस, और ये प्लस में क्यों, क्योंकि अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे कितना आएगा 5 और अगेन 12, ठीक है, और ये क्या होगा 12 into 36, क्या होगा आपका 36 जी। तो यहाँ पर आएगा 12 और इंटू 3 36 जी। नाउ अब आपको देखना है यहाँ पर कि हमें निकाला हमेशा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर कितना है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ऑब्जर्वर, मतलब क्या, ठीक है, तो यहाँ पर 40i माइनस, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है आपका 48i, और ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या होगा 36 जी, क्या होगा 36 जी। यहाँ कितना आएगा, तो ये -8i, -8i, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे कितना है, तो ये -66 जी, यहां से देखिए -30, और ये क्या आपका -36, कितना होगा -36 जी। तो जितने लोग का भी आंसर आया लगभग 1 2 का सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इधर कंपोनेंट है और एक इधर कंपोनेंट है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वर आपका जो भी जो चंटू है जो पीछे बैठा हुआ इंक्लाइंड पोजीशन में, छाता किधर खोलेगा वो, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है आपका 8, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपका 66, क्या आपका 66, -66 along द नेगेटिव y, -8 मतलब क्या 8 along द नेगेटिव x, ये आपका नेगेटिव x में है और ये आपका नेगेटिव y में। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बताइए, ठीक है। तो यहाँ अगर आप एंगल देखिएगा, क्योंकि ये आपको यहां से देखना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल खोलेगा वो, तो हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल देखना है कि किस एंगल पर ये छाता को ओपन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस एंगल पर ये छाता को ओपन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एंगल के लिए आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर, ये 66 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना आपका 8, कितने बार में जाएगा आपका, ठीक है, तो 33 और अपॉन 4, ठीक है, 33 अपॉन 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आएगा आपका 33 अपॉन 4, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स कितना आएगा आपका 33 अपॉन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एंगल इस डायरेक्शन में इसको इंक्लाइन खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए खुद इंक्लाइन प्लेन में जा रहा है, बारिश भी इंक्लाइंड है, तो अगर वो सीधा खोला तब भी वो भीग जाएगा, अगर ऐसा रखा तब भी भीग जाएगा, तो इसको कुछ एंगल पे रखना पड़ेगा, कितना एंगल पे रखना पड़ेगा, तो 33 अपॉन 4 के एंगल पे रखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स 33 अपॉन 4 के एंगल पे इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मंतशा खान है इनका सही आंसर आया था, और 2 ही 3 लोगों का सही आंसर आया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आरीजा आ रही है, बिल्कुल tan ही यूज करना है, क्योंकि एंगल मतलब क्या, देखिए स्लोप, ये आपका पहला जो अभी स्टार्टिंग क्लास किए थे वही हम बताएं कि आपको छाता को ओपन करना है या फिर टिल्ट करना है, मतलब स्लोप का बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा या विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल क्या होगा। तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में हमेशा tan ही निकालना, डायरेक्शन मतलब क्या tan,
सर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या? tan। सर जो सम्स है हाँ 60 cos 53, तो सर 3/5 लिया जाएगा ना सर? कहाँ पर? सर जो हाँ यहीं पे जहाँ पे आपका एरो है। नहीं तो cos है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, देखिए। ये सर तो 53 में तो बेस 3 हो जाएगा ना सर? अच्छा ये 53 डिग्री है, हाँ तो यहाँ पर आएगा ये 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, सही है। तो यहाँ पर आएगा बेस हम 37, हाँ तो यहाँ पर आएगा आपका cos 53 डिग्री है, तो यहाँ पर आएगा 3/5, यस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 5 10, तो ये आपका 30 आएगा। और यहाँ पर आएगा आपका 60, और साइन है तो साइन मतलब क्या 4/5, तो यहाँ पर आएगा आपका 1248। तो यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर गलत हो गया ऑब्जर्वर का। तो ऑब्जर्वर कितना आएगा आपका ये 12 × 3, ये क्या होगा 36i आएगा। क्या होगा आपका 36i, चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा 4/33, देखिए कैसे। तो यहाँ आएगा आपका 36i, 12×5 = 60, ठीक है। तो 12 × 3 क्या होगा 36i, और ये प्लस में ये कितना होगा, तो 12 और 4 48g, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आपका यहाँ होगा 36i, और यहाँ पर होगा 48g, ठीक है 48g। तो यहाँ क्या होगा 40 - 36, तो ये पॉजिटिव में क्या आएगा 4i, क्या होगा 4i, और ये -30j, और ये माइनस और ये माइनस कितना होगा 30 और 48, ये आएगा 28, ठीक है। -30 और माइनस प्लस क्या होगा -28j। तो यहाँ पर x के अलॉन्ग ये आएगा आपका 4, x के अलॉन्ग आएगा 4, और y के अलॉन्ग आएगा आपका 20। दिस इज द करेक्ट। तो देखिए इसीलिए बोलते हैं बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि छोटा भी वैल्यू चेंज हुआ तो पूरा इक्वेशन गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर tan 53 डिग्री है, क्योंकि अभी तक हम जनरली क्वेश्चन क्या 37 दे रहे हैं। तो tan 53 मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा 3/5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ये 78 है, यहाँ पे 4 है। अभी आपको विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो x मतलब क्या, तो एंगल क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28, और बेस कितना आपका तो 4 है, कितने बार में जाएगा ये 28, मतलब क्या ये हो गया आपका 39, ठीक है। और ये हो गया होगा 2, क्या हो गया ये 2, ठीक है। तो 39 और ये 2, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स 39 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो आपका आंसर आएगा 39/2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कितना होगा, तो ये 36i, और यहाँ कितना होगा आपका 48g, क्या होगा 48g। तो द एंगल विल बी tan इनवर्स 39/2, एंगल विल बी tan इनवर्स 39/2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर जो ये 10 मान रही है 10 ही होगा क्या हर उसमें? हाँ एंगल मतलब ये देखिए, एंगल मतलब कॉस और साइन ही निकालते हैं। एंगल मतलब क्या, tan के टर्म में ही आपको आंसर निकालना है। एंगल मतलब क्या डायरेक्शन, तो tan के ही टर्म में आपका एंगल निकलता है। एंगल मतलब क्या स्लोप, tan थीटा। तो डायरेक्शन मतलब क्या, आपसे एंगल पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y आपका एंगल क्या है, आप कितना एंगल ऊपर करेंगे या कितना एंगल आप नीचे करेंगे। तो एंगल के टर्म में tan थीटा के टर्म में ही आपको बताना है। और कोई बताइए, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में ये ऑब्जर्वर कहां पर होगा, ग्राउंड पर। तो ये कल ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा तभी उसको दोनों कंपोनेंट दिखेगा। आप बोट लिए, तो बोट आप क्रॉस करने के लिए मान लीजिए आप वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, या जो स्विमर है तैराक है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कूदा वाई एक्सिस में, ठीक है।
पर रिवर का फ्लो भी तो है, वो आपको इधर बहा के ले जा रहा है। तो आप जाना चाह रहे हैं वर्टिकली शॉर्ट डायरेक्शन में कि हम बिल्कुल शॉर्ट में क्रॉस कर जाए नदी को, पर जो रिवर के कारण आपको ड्रिफ्ट आएगा, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो किसको पता चलेगा? जो ऑब्जर्वर, जो ग्राउंड पर है। तो हमेशा आपको जो सारा कैलकुलेशन होगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा कि भैया जो स्विमर का वेलोसिटी वो प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर, उसमें हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा और वर्टिकल इसका खुद का है। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कल बताएंगे, सारा क्वेश्चन कल करेंगे और ये बुक से ही क्वेश्चन करेंगे कल हम लोग। एससी वर्मा ये क्वेश्चन है आपका, एससी वर्मा का बुक है, ठीक है। तो इसमें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम अच्छा दिया है, तो इसमें से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है कल। बाकी नीट वाले जो है एससी वर्मा ज्यादा फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट बिल्कुल है, पर जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल्स भी है। तो आपको जो जितना कराया जा रहा है उसको रिवीजन कीजिए, जो शीट दिया जाएगा वही आपको सॉल्व करना है बार बार। और अभी आपका टेस्ट भी होगा इसके बाद, एक पूरे चैप्टर का, मतलब पूरा यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से लेकर आपका जितना मोशन इन प्लेन तक है, आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ में लॉज ऑफ मोशन इन फ्रिक्शन।